हेलो स्टूडेंट, मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी आइडेंटिटीज होता है वो हम अच्छी तरह से समझा दिए थे और बोले थे उसको आप ध्यान में रख के आइएगा। आज हम इस लोग एक्सरसाइज 10 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं जो दिया हुआ इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। ठीक है, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, और इसको हम नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, और हम एंगल सी को थीटा ले लिए, एक्यूट एंगल, और ये क्या होगा 90 डिग्री। अगर एक्यूट एंगल हम सी को माने तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ये मेरा बी सी क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ओके, गिवन दिया हुआ है मेरा कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। हम जानते हैं साइन थीटा हम लिखाए थे टी रेशियो में कि P/H होता है। ओके, अब P यहां क्या दिया हुआ है, AB/BC। ये क्या है, मेरा फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन में हम डायरेक्ट नंबर नहीं ले सकते, इसके साथ हम कुछ कांस्टेंट लेट करेंगे। तो लेट AB क्या लेंगे, AB BC, H क्या है, AC है, क्या है, AC। तो AB कितना है, √3, इसके साथ कांस्टेंट हम K लेते हैं, और AC क्या है, AC है 2, तो 2K। ओके, अब यहां से अब K क्या लिए, वेयर K is a positive कांस्टेंट। अब हम यहां से यूजिंग, हमको क्या चाहिए, अगर ऑल हमको टी रेशियो चाहिए तो इसमें पी भी चाहिए, बेस भी चाहिए, और हाइपोटेनियस भी चाहिए। इसके लिए क्या होगा, हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है √3 के, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 के, और हमको ये बेस निकल जाएगा तो हमको ऑल टी सीरीज निकल जाएगा। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरी लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरी क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 2K, तो 2K का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर कितना है 3K का स्क्वायर, और प्लस बेस हमको निकालना है, तो ये कितना होगा 4K, और ये कितना होगा, हमको ये दिया है √3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है √3, तो √3 क्या होगा 3K², यहां पे क्या होगा K², अब प्लस क्या होगा B²। ओके, अब इसको क्या कर देंगे, इस साइड करेंगे, तो B² क्या होगा, B² 4K² माइनस 3K²। ओके, अब देखो यहां से B इज इक्वल टू क्या होगा K², तो B इज इक्वल टू क्या होगा K होगा, तो ये मेरा क्या निकल गया, ये K निकल गया। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टोटल साइन थीटा। पहले हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा तो दिया हुआ ही है, क्या हो जाएगा P/H। अब मेरा P कितना है, P √3K है, अपॉन क्या हो जाएगा H कितना है 2K, K से K कैंसिल इज इक्वल टू √3/2। अब देखो यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा B/H होगा, तो B कितना है K है, H कितना है 2K है, तो K से K कैंसिल 1/2 होगा। हमको tan निकालना है, tan थीटा क्या होगा P/B, तो P/P कितना है √3K, और B कितना है, B है K, तो K से K कैंसिल √3 होगा, नीचे तो 1 को फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, cot थीटा, cot क्या होता है B/P, तो B कितना है K है, और P कितना है √3
के से के कैंसिल, 1 अपॉन क्या हो जाएगा √3 होगा। उसके बाद हम निकालते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है h/b होता है। तो h कितना है, h मेरा दिया हुआ है 2k और b कितना दिया हुआ है k से k कैंसिल क्या हो जाएगा 2 होगा। अब देखो कोसेक थीटा क्या होता है h अपॉन कितना होता है p होता है। h कितना है 2k और p कितना है √3k, तो क्या हो जाएगा खत्म 2/√3। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, या तो यही आंसर होगा तो रेशनलाइज √3 मल्टीप्लाई √3 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन कितना 25 दिया हुआ। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और इसका नेमिंग ए बी सी, ये एक्यूट एंगल इसको लेट किए और ये 90 डिग्री। तो ये मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। ओके, आप देखिए यहां से cos थीटा होता है b/h। ओके, b क्या है bc/h ac। ओके, तो bc कितना है, यहां पर देखिए b कितना हो गया 7, इसको हमको ये 7 के और h कितना है h है 25 के। यहां से हमको p निकालेंगे तो ऑल रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए पहले क्या लेंगे, लेट BC इज इक्वल टू क्या होगा 7 के एंड AC कितना है AC 25 के। ओके, where k is a पॉजिटिव कांस्टेंट। ओके, यूजिंग क्या करेंगे, हमको अगर p निकालना हो पाइथागोरस थ्योरी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 25, तो 25 के होल स्क्वायर प्लस हमको परपेंडिकुलर निकालना है और बेस कितना है 7 के, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 25 का होल स्क्वायर होता है 625 के स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, अब प्लस ही क्या होगा 49 के स्क्वायर। हमको यहां से p स्क्वायर निकालना हो तो क्या हो जाएगा 625 के स्क्वायर अब माइनस 49 के स्क्वायर। ओके, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 15 में 9 गया कितना होगा 6। ओके, यहां कितना 11 में 4 गया 7 और यहां पर कितना बच जाएगा 5 के स्क्वायर। हमको यहां से p निकालना है, क्या होगा अंडर रूट के स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा p कितना होगा p इज इक्वल टू हो जाएगा 24 के। तो मेरा कितना निकल गया p 24 के निकल गया। ओके, ये निकल गया। अब हमको क्या निकालना है टोटल ऑल टी जितना है टी रेशियो सब निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो परपेंडिकुलर कितना है 24 के है और हाइपोटेनियस कितना है 25 के है। के से के कैंसिल क्या हो जाएगा 24/25। ओके,
उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉस थीटा, ये निकला हुआ ही है पहले से, फिर भी निकाल लेते हैं। देखिए क्या है, b अपॉन h, तो b कितना है, b है 7 के, अपॉन h कितना है, h है 25 के से के कैंसिल, 7 अपॉन क्या होगा 25 होगा। अब क्या निकालना है, टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ओके, और परपेंडिकुलर कितना है 24 के, अपॉन बेस क्या है 7 के, तो के से के कैंसिल, 24 अपॉन क्या हो जाएगा 7 होगा। फिर क्या लेंगे हम, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 25 के, अपॉन कितना हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर कितना है 24 के, कैंसिल, 25 अपॉन कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर क्या लेंगे, कॉस थीटा, कॉस का सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस 25 के है, 25 के, और बेस मेरा कितना है 7 के, तो 10 के और के कैंसिल होगा, क्या होगा 25 अपॉन क्या हो जाएगा 7 होगा, और 10 के बाद क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस कितना है 7 के, और परपेंडिकुलर कितना है 24 के से के कैंसिल, 7 अपॉन 24, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। आई होप 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। सेम क्वेश्चन, अभी जितना पैटर्न जा रहा है टाइप सेम क्वेश्चन का जा रहा है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन है, कोनो क्वेश्चन समझेगा ना जी, तो एक क्वेश्चन नहीं समझ रहे तो थर्ड क्वेश्चन फिर आ रहा वही सेम क्वेश्चन। ये क्या लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, नेमिंग ए बी सी, ये 90 डिग्री, इसको क्या कर लेंगे थीटा एक्यूट एंगल, ठीक है, और ये अगर इसको थीटा के दिए सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेनियस, ओके। गिवन दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 8, ओके। हम जानते हैं, आई नो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है, ओके। परपेंडिकुलर यहाँ कितना है ए बी अपॉन बेस बी सी, हम लेट करते हैं, लेट क्या होगा ए बी इज इक्वल टू 15 के एंड बी सी इज इक्वल टू 8 के। हम लेट क्या किए, इसको 15 के और इसको 8 के, यहां से क्या निकालना हाइपोटेनियस, वेयर के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, using Pythagoras theorem, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमको निकालना है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 15 के होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8 के, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होगा 225 के स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 के स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 289 होगा, 8 करेंगे तो क्या होगा के स्क्वायर, एच इज इक्वल टू अंदर रूट क्या होगा 287 के स्क्वायर, तो एच इक्वल टू क्या होगा
यहाँ पे आप नहीं दिखाई देगा तो यहाँ लिख देते हैं। तो h इक्वल टू क्या होगा, h कितना 9 होगा, यहाँ पे क्या होगा 9 सॉरी 17 के। तो मेरा हाइपोटेनियस कितना निकल गया बाबू 17 के। ओके, अब हम निकाल लेंगे सब जितना निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 15 के, हाइपोटेनियस कितना है 17 के से के कैंसिल 15 अपॉन 17। ओके, साइन थीटा के बाद क्या कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना दिया हुआ है 8 के, हाइपोटेनियस 17 के, ठीक है 17 के। तो के से के कैंसिल क्या हो जाएगा 8 अपॉन 17। फिर निकालेंगे टेन थीटा, ये तो निकाला हुआ है फिर भी निकाल लेते हैं। क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर 15 के और बेस 8 के। तो केस के कैंसिल 15 अपॉन 8। ठीक, अब यहां से निकालते हैं कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है 17 के और अपॉन कितना होगा परपेंडिकुलर 15 के से के कैंसिल 17 अपॉन कितना हो जाएगा 15। कॉस थीटा सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कितना है 17 के, बेस कितना है 8 के, 8 के से के कैंसिल 17 अपॉन 8। ओके, उसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 8 के, 8 के अपॉन परपेंडिकुलर 15 के, केस के कैंसिल 8 अपॉन 15। यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है कॉट थीटा। इसका मतलब क्या हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा हमको। गिवन गिवन क्या है कॉट थीटा 2। अगर हम नीचे डिनोमिनेटर में क्या अपने मन से 1 दे सकते हैं अगर नहीं है तो। ओके, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये परपेंडिकुलर, अगर थीटा का परपेंडिकुलर ये थीटा अगर हम सी को लेते हैं एक्यूट एंगल सी को लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर। ओके, अब देखिए यहां से बेस मेरा क्या हो जाएगा बी सी और परपेंडिकुलर ए बी, ए बी। ओके, ए बी। लेट लेट बेस बी सी कितना है बी सी 1 मतलब 1 के मतलब के एंड ए बी कितना हो जाएगा ए बी कितना हो जाएगा 2। सॉरी, यहां से देखिए बी सी कितना होगा 2 ना। ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है तो बी सी कितना 2 के और ए बी कितना हो जाएगा के। ये क्या होगा ये होगा 1 के मतलब के और ये क्या हो जाएगा 2 के। हाइपोटेनियस निकालना है यहां से, ठीक है। तो देखिए के क्या लिए तो के वेयर के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस पर कितना दिया हुआ है, देखिए हाइपोटेनियस कितना है निकालना ही है, और बेस कितना दिया, परपेंडिकुलर कितना है के स्क्वायर, अब प्लस बेस कितना दिया हुआ है 2k, 2k का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3k होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या होगा अंदर रूट 3k होल स्क्वायर, h इक्वल टू क्या होगा रूट 3k। तो ये कितना निकल गया रूट 3k निकल गया। ओके, ये क्या है b अपॉन p, तो b कितना है 2k और p कितना है k। यहां से हम टोटल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन h होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है k है और h कितना है रूट 3k है, क्या है रूट 3k है। तो क्या होगा k से k कैंसिल, 1 अपॉन क्या होगा रूट 3 कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 2k है और नीचे हाइपोटेनियस रूट 3k, k से k कैंसिल 2 अपॉन रूट 3। ओके, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है k और परपेंडिकुलर k बेस 2k, तो k से k कैंसिल क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है कोसेक थीटा, तो क्या होगा h अपॉन क्या है p, h कितना है रूट 3k अपॉन pk, k से k कैंसिल क्या होगा रूट 3 होगा। सेक थीटा निकालना है तो क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कितना है रूट 3k अपॉन बेस कितना है 2k, k से k कैंसिल रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके, बेस कितना दिया हुआ है 2k और परपेंडिकुलर k, तो k से k कैंसिल क्या होगा 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। आई होप आप 4 नंबर भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इस पर क्या दिया है कोसेक थीटा दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 10, डिनोमिनेटर साइलेंट है 1 हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये थीटा ले लिए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। इसका क्या होता है कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है h अपॉन p, मतलब h कितना है रूट 3k और p कितना है k। हमको क्या निकालना है यहाँ से बेस निकालना है। देखिए हाइपोटेनियस क्या हो गया AC और परपेंडिकुलर क्या है AB। ओके, लेट करेंगे यहाँ से AC इज इक्वल टू कितना होगा रूट 10k एंड AB कितना होगा AB k, वेयर k is a positive constant, ठीक है। हमको बेस निकालना है, अगेन पाइथागोरस थ्योरी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है रूट फुल हो गया।
क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या होगा, रूट 10 का होल, रूट 10 के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्या होगा के स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, बी हमको निकालना है, ये क्या होगा 10 के का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 10 के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। तो बी स्क्वायर हमको निकालना है, क्या होगा 10 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसको इस साइड दे दिए, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 9 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, बी इज इक्वल टू क्या होगा, इधर अंडर रूट 9 के स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा 3 के, तो मेरा बेस कितना निकल गया 3 के, 3 के। अब यहां से हमको ऑल टी रेशियो निकालना है, साइन थीटा क्या होगा P अपॉन एच, और P कितना है के है, एच कितना है रूट 10 के है, के से के कैंसिल, 1 अपॉन कितना हो जाएगा रूट 10 होगा। कॉस थीटा कितना है B अपॉन एच है, B अपॉन एच है, तो B कितना है 3 के और H कितना है रूट 10 के से के कैंसिल, 3 अपॉन क्या होगा रूट के होगा। टेन थीटा कितना है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है के और बेस कितना है 3 के से के कैंसिल क्या होगा 1 अपॉन रूट, सॉरी 1 अपॉन 3 होगा। नेक्स्ट कॉट थीटा कितना है b अपॉन p, b कितना है 3 के और h कितना है के से के कैंसिल क्या होगा 3 होगा, ठीक है। यहाँ निकाल देते हैं, उसके बाद क्या निकाल लेंगे सेक थीटा क्या होगा h अपॉन क्या होगा b, h कितना है रूट 10 के और b कितना है 3 के से के कैंसिल क्या हो जाएगा रूट 10 अपॉन 3 होगा। नेक्स्ट कोसेक थीटा क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है रूट 10 के और परपेंडिकुलर कितना है के से के कैंसिल रूट 10, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये होगा। आज हम 1 से 5 क्वेश्चन किए, ओके। अब इसको रिवीजन कर लेना है, नेक्स्ट क्लास कल फिर, ओके, थैंक यू।